दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया। एक अमेरिकी पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या अडानी का मुद्दा आपने प्रेसिडेंट ट्रंप से डिस्कस किया? सवाल के जवाब में मोदी जी सकपका गए। पहले बोलने लगे कि भारत भारत जो है पूरे विश्व को अपना विश्व बंधुत्व में विश्वास रखता है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया का हर व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा है। उसके बाद सोच समझ के बोलते हैं कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष किसी व्यक्ति विशेष की बात करने के लिए नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन जो चेहरे के भाव थे वो साफ थे कि वो बड़े असहज थे। तो एक तरफ अमेरिका में मोदी के इस जवाब ने जो जवाब दिया उसकी चर्चा दिन भर सोशल मीडिया पे होती रही। वहीं दूसरी तरफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज प्रधानमंत्री संसद के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहुंचे थे और उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए। क्योंकि वो मीडिया से बात हमेशा करते हैं, कोई भी पत्रकार उनसे सवाल पूछ सकता है। वैसे इंडिया में मोदी और अब योगी से कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकता है उस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिस तरह से अमेरिका में मोदी और ट्रंप बैठे हुए थे और अमेरिकी पत्रकार धड़ाधड़ सवाल पूछे जा रहे थे। कई सवालों के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी असहज नजर आए। लेकिन मैं आता हूं अखिलेश यादव आज बनारस में, मोदी अमेरिका में, मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अखिलेश यादव। लेकिन उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। मुद्दा फिर वही उठाया कि अमेरिका गए हैं मोदी जी। पिछली बार बाइडेन की पत्नी के लिए हीरा लेके गए थे, कई लाख रुपए का। इस बार सोने की चैन लेके गए कि नहीं गए? दरअसल वो याद दिलाना चाह रहे थे कि जिस तरह से अमेरिका ने जंजीर बांध के भारतीयों को भेजा था, 104 भारतीयों को, जो अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरे थे। वैसे अभी सूचना आ रही है कि 2 जहाज अमेरिका से चल चुके हैं अवैध भारतीयों को लेके, लेकिन गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं करेगा। खैर, एक सवाल के जवाब में उन्होंने बोला कि अगर भारत में विकास हो गया होता, जो हमें मोदी जी का दावा था, तो भारत का आदमी उज्जवल भविष्य की तलाश में क्यों जाता अमेरिका? वो भी अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ बेच के वो जालसाजों के चक्कर में पड़ जा रहा है और लोग उसको पकड़ के लेके चले जा रहे हैं। बड़ी अफसोसजनक बात है कि एक तरफ अखिलेश यादव इस मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी जी ने जिस तरह से भारतीयों को भेजा था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे, उस बात को मजबूती से नहीं उठाया कि आप हमारे नागरिकों को बेड़ियों में जकड़ कर वापस मत भेजिए। और अगर मोदी जी ने ऐसा कुछ बोला है तो ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आया है। अब आते हैं कि क्या क्या सवाल। एक तो मैंने बोला अमेरिका का वाला, दूसरा वो मिल्कीपुर पे बोला और फिर आगाह किया कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट तो बेईमानी से जीत सकती है, लेकिन 403 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की 420 नहीं चलेगी। यानी वो क्लियर हैं कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे 2027 में, तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज पे कोई कार्रवाई, 420 3 सीटों का जब विधानसभा चुनाव होगा उस पर भारतीय जनता पार्टी और आप ये वीडियो देखिए जो उन्होंने बोला है, मैं लग गया स्क्रीन पर, देखिए क्या बोल रहे हैं वो।
एक में आप गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन 403 में भारतीय जनता पार्टी की 420 ही नहीं चलेगी। एक में तो लड़ सकते हो, आप कुछ बेईमानी कर सकते हो। सोचिए आप, बीएलओ हटा दिए गए, क्या कारण था कि चुनाव आयोग ने ये नहीं देखा कि जाति के आधार पर पोस्टिंग हो रही है। बीएलओ हटा दिए गए, शिकायत की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके बाद अधिकारी पुलिस के कुछ जातियों के ही पोस्ट कर दिया गया, चुनाव आयोग को शिकायत की गई, उसकी कोई परवाह नहीं हुई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे, वो आपने भी सुना होगा। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उसके अंदर बैठ करके कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे वोटों का। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही वोट डालने लगेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा आपका? ये देखा आपने। दूसरा जरा ये वीडियो देखिए, इसमें बोल रहे हैं कि मोदी जी और भाजपा दावा करती है कि देश अब दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई है और बता रहे हैं इनकी तमाम योजनाएं सफल हो गई हैं। तो फिर भारत छोड़ के लोग क्यों जा रहे हैं, लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? देखिए मीडिया के सवालों का किस तरह से जवाब दिया। इन सवालों की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं करेगा। और खासकर जब अखिलेश यादव कठिन सवाल पूछ रहे हैं, मोदी के दावों पर सवाल उठा रहे हैं, तो गोदी मीडिया कैसे दिखाएगा? खैर जवाब सुनिए क्या बोले हैं अखिलेश। 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया में बता रहे हैं, और मेक इन इंडिया सफल बता रहे हैं, डिजिटल इंडिया सफल बता रहे हैं, स्टार्टअप सफल बता रहे हैं, और तमाम योजनाएं अपनी सफल बता रहे हैं। तो फिर भारत से छोड़ के क्यों जा रहे हैं लोग? पलायन क्यों कर रहे हैं? एक और वीडियो सुनिए, उसमें बोल रहे हैं कि हमारी, साफ साफ बोल रहे हैं इस वीडियो में साफ बोल रहे हैं, हमारा यही निवेदन अपील होगी कि सरकार से कि हमारा कोई भी हिंदुस्तानी बेड़ियों से और हथकड़ियों से वापस ना आए। हमारा यही निवेदन होगा सरकार से और अपील होगी कि हमारे कोई भी हिंदुस्तानी बेड़ियों से और हथकड़ी से वापस लौट करके ना आए। और अगर विदेश जा रहे हैं लोग तो वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास यहाँ अच्छी नौकरी नहीं है। आप कह रहे हैं चुनाव, वो घर परिवार छोड़ करके अगर जा रहे हैं तो वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी बेहतर मिल रही है, उनका जीवन अच्छा होगा, उन्हें कमाने का अच्छा मौका मिलेगा, अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। एक सवाल पत्रकारों ने पूछा कि कुंभ में 50 करोड़ रुपए लोग आए हैं। उन्होंने तंज कसा, 50 करोड़ नहीं 60 करोड़ लोग आए। लेकिन दावा यह किया गया था कि हमने इंतजाम 100 करोड़ लोगों के लिए किया था। फिर इतनी दुर्व्यवस्था क्यों फैली, इतना जाम क्यों लगा? और फिर उन्होंने तंज कसा कि जो सरकार मौत के सही आंकड़े नहीं बता सकती, हादसे में जान गंवाने लोगों के आंकड़े नहीं बता सकती है, हादसा होने के 15 दिन बाद भी, उसी से आप समझिए कि सरकार ने कैसे इंतजाम किए। महाकुंभ को लेकर उन्होंने सवाल किया कि अगर आपने इतने हजार करोड़ रुपए खर्च किए महाकुंभ के आयोजन में, तो इतनी व्यवस्था क्यों फैली? तो कुल मिला जुला के तंज कसा उन्होंने और गंभीर सवाल पूछे। एक सवाल इंडिया गठबंधन को लेकर भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन मजबूत है और हम मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। आज कहते हैं ना कि टाइमिंग, जरा दौरे की टाइमिंग समझिए। मोदी जी अमेरिका में और अखिलेश यादव मोदी के संसदीय क्षेत्र में। जिन सवालों को उन्होंने उठाया कि अमेरिका के चिंता है उस कि हमारे देश के नागरिक सम्मान के साथ, अगर अवैध रूप से अमेरिका में गए हैं तो सम्मान के साथ वापस आए। छोटा सा देश है कोलंबिया, उसने अमेरिका को मना कर दिया था कि आप हमारे देश के नागरिकों को जंजीरों में बांध के नहीं भेज सकते हैं। अब देखना है, क्योंकि अब पता चला, अभी तक मीडिया ने खबर दबा रखी थी कि 2 हवाई जहाज और चले हैं, संभवतः कल सुबह तक वो इंडिया पहुंचेंगे।
तब पता चलेगा कि वो बिना जंजीरों के आए कि कैसे आए। और भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार हो रहा है उसको लेकर ट्रंप ने बहुत स्पष्ट अपनी नीति बता दी है कि जितना टैक्स आप हमारे सामानों पे लगाएंगे, अमेरिका से जो भी चीज इंडिया में इंपोर्ट होता है, जितना टैक्स आप हमारे अमेरिकी गुड्स और सर्विसेज पे लगाएंगे और उसको आपने कम नहीं किया, तो आप इंडिया से जो चीज अमेरिका भेज रहे हैं उस पर भी हम उतना ही टैक्स लगा सकते हैं। ट्रंप एकदम क्लियर है कि वो दोस्ती निभाने के मूड में नहीं है भारत के साथ। वो क्लियर है कि उनका पहला एजेंडा है कि वो अमेरिका की हितों की रक्षा करना चाहते हैं। उनका कहना था कि आप अमेरिकी प्रोडक्ट्स पे, अमेरिकी सर्विसेज पे ज्यादा टैक्स लगा देते हो और वो आपके देश में दूसरे देश के मुकाबले वो प्रोडक्ट महंगे पड़ते हैं और वो बिकते नहीं है। और यही अगर उसने भारत के द्वारा निर्यात किया जो चीजों पर लगा दिया तो भारत को भी, जैसे किसी चीज पे अगर भारत 70% टैक्स लगा रहा है और वो वही ड्यूटी उसने, भारत ने जो चीज अमेरिका भेजी उस पर अमेरिका ने 70% ड्यूटी लगा दी तो भारतीयों का बहुत नुकसान होगा। कुल मिला जुला के अमेरिका में जो अभी तक का मोदी का दौरा रहा उसमें मोदी मजबूती से अवैध रूप से वहां फंसे हुए भारतीयों की का पक्ष मजबूती से रखते हुए नहीं दिखे। और अखिलेश यादव ने सही कहा कि अगर वास्तव में इस देश का विकास हुआ होता, इस देश 500वीं दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई होती, तो फिर इस देश के लोग बेहतर भविष्य के लिए अवैध तरीके से अमेरिका नहीं जाते। उन्होंने, उनके जो सवाल है उन सवालों का जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार और मोदी जी वो तो मीडिया से बात करते नहीं है। धन्यवाद।